हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज रेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर पार्ट वन। ठीक है, ये हम नया टॉपिक आज से स्टार्ट करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर का। इसके बाद हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज पार्ट वन है जिसमें हम एरिया को समझेंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में, हम पेरीमीटर को समझेंगे। ठीक है, फिर पार्ट थर्ड जो आपका आएगा वो किस चीज का आने वाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जो कि हम हर टॉपिक के बाद लेके आते हैं। वही आपको इस टॉपिक के बाद भी मिक्स क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, एक बार जो नए बच्चे हैं उनको हम बताते हैं, बेटा ये अचीवर्स बैच की क्लासेस चल रही है। किन बच्चों के लिए है ये? जो बच्चे अभी क्लास फिफ्थ में है, अगले साल क्लास सिक्स में जाने वाले हैं, और सिक्स क्लास में के साथ साथ ही वो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में से किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो ये उन सब के लिए एक फाउंडेशन बैच होने वाला है, जहाँ पे आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दिया जाता है, जहाँ पे आपके बेसिक्स को अच्छा बनाने पे ध्यान दिया जाता है। तो ये एक फाउंडेशन बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपको नवोदयम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं फर्स्ट स्लाइड हमारी क्या है। तो सबसे पहले एरिया होता क्या है वो हम समझ लेते हैं कि एरिया होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, आपके आसपास, आपके घर के पास कहीं पे रेक्टेंगुलर फील्ड है, कोई स्क्वायर पार्क है, ठीक है, कोई सर्कुलर पार्क है। ठीक है, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आपने अपने आसपास में कहीं पे, कहीं ना कहीं पे देखा होगा। ठीक है, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वही इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई सा, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही इसका एरिया रिप्रेजेंट होता है, वही उसी चीज से। ठीक है, ये स्क्वायर पार्क है आपके घर के आसपास, ये कितना एरिया घेर रहा है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई चीज कितना एरिया कवर कर रही है, कितनी स्पेस को कवर कर रही है, वही उसका एरिया होता है। ठीक है, तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह का घेर रहा है, वही उसका एरिया होता है। इसी तरीके से अगर एक सर्कुलर पार्क की बात करें तो वो कितनी जगह घेर रहा है, वही उसका एरिया कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो कि आपके घर के पास एक छोटा सर्कुलर पार्क है और एक बड़ा सर्कुलर पार्क है। ठीक है, अब इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया इतना ही होगा जितना ये जगह कवर कर रहा है। इसका एरिया कितना होगा? जितनी ये स्पेस कवर कर रहा है वो उसका एरिया होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसका एरिया ज्यादा होगा, तो आप बता सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर इसका एरिया, ये ए है, मान लो ये पार्क वन है, ये क्या है, ये फर्स्ट पार्क है, ये है फर्स्ट पार्क। ठीक है, और ये है सेकंड पार्क। आपसे पूछा जाएगा कि किसका एरिया ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि सेकंड पार्क जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सेकंड पार्क का एरिया जो है वो ज्यादा होगा फर्स्ट पार्क के एरिया से, राइट। तो कोई भी चीज जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जितनी भी जगह को घेरती है, वही उसका एरिया होता है। ठीक है, चलिए, अब दो चीजों का एरिया है जो आपको बेसिकली पूछा जाता है, वो है एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल। पर एक हम ट्राइंगल भी उसके साथ साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार उसके भी क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं। तो हम तीन चीजों का एरिया पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और ट्राइंगल का। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में उससे ज्यादा आता नहीं है, तो इसलिए हम इन तीनों का कवर करेंगे। मोस्टली स्क्वायर और रेक्टेंगल आता है, पर कभी कभी ट्राइंगल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले क्या होता है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल की साइड्स, इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, लेंथ जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, लंबाई, लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, कितना लंबा है। ब्रेड्थ को हम क्या बोल सकते हैं, चौड़ाई, कितना चौड़ा है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी, ये आपको ध्यान रखना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया है। लेंथ कितना दे दिया है, 100 मीटर, और ब्रेड्थ कितना दे दिया है आपको, 500 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब आपको एरिया फाइंड करना है इसका, तो आप क्या करेंगे, एल इंटू बी करेंगे। ठीक है, लेंथ कितना होता है, 100 मीटर, और ब्रेड्थ आपको कितना दिया हुआ है, 500 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया की जो आपका मेजरमेंट यूनिट होता है वो क्या होता है, जो भी आपको यूनिट दे रखा है उसका स्क्वायर होता है। क्या होता है, यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट गिवन है, मीटर गिवन है मीटर स्क्वायर, किलोमीटर गिवन है किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट आपको गिवन है उसका स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर में आपका एरिया जो होता है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड सेम होती है।
ठीक है, ए और ए। ठीक है, चारों साइड सेम होती हैं स्क्वायर में। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। अब साइड को आप अगर ए से लिख रहे हैं, जैसे मैंने साइड को यहाँ पे किस चीज से रिप्रेजेंट किया है? ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, जिसको आप क्या बोल सकते हो? ए स्क्वायर। क्या बोल सकते हो आप? ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, अब आपको दे दिया है यहाँ पे कि साइड स्क्वायर का एक साइड कितना है? 50 मीटर है। तो आपको वन साइड ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है। ये लैंग्वेज इस तरीके से दी जाती है कि अगर जिस भी बच्चे को नहीं पता होगा या नहीं पढ़ा होगा ठीक से, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं। अगर आपको एक साइड दिया हुआ 50 मीटर, दैट मीन सारे साइड्स क्या हैं? 50 50 50 मीटर के ही होंगे। ये भी 50 मीटर होगा, ये भी 50 मीटर होगा, और ये भी 50 मीटर होगा। सारे साइड 50 मीटर होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो अभी हमने 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 क्या पढ़ा था? साइड इंटू साइड। ठीक है, क्या पढ़ा था? स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड। तो साइड क्या दे रखा है आपको? 50 मीटर इंटू 50 मीटर। तो 50 मीटर इंटू 50 मीटर कितना हो जाएगा आपका? 5 5 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा किस में निकलेगा? यूनिट स्क्वायर में। ये हमने अभी भी बता दिया है कि एरिया हमेशा आपका यूनिट स्क्वायर में आएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल अगर आपको इस टाइप का दे रखा हो, मान लो, ठीक है, इस टाइप का रेक्टेंगल दे रखा हो, तो ये हाइट होती है उसकी, और ये बेस होता है उसका। ये बेस होता है और ये ऊपर वाली लाइन हाइट होती है। राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो आपको, अगर इस तरह का ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये उसकी हाइट होती है और ये उसका बेस होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं एक क्वेश्चन से, एक एग्जांपल से। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया तो डंडी की जरूरत है। राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप का होता है, जिसमें ये बेस का, ये हाइट का काम करता है और ये बेस का काम करता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसमें एक ये सीधे सीधी होती है और ये इस टाइप का होता है। ये हाइट होता है और ये बेस होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम लगता है। ठीक है, दो साइड्स आपको दे रखी है, हुज टू साइड्स आर। अब टू साइड्स आपको बोल रहा है, तो ये आपको जनरली क्या दिया रहता है? बेस और हाइट ही दिया रहता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एरिया लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो, हाफ इंटू, अब इसमें कौन सा बेस है कौन सा हाइट है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं क्योंकि बेस इंटू हाइट आप लिखते हो तो 5 इंटू 8 लिखो या 8 इंटू 5 लिखो, ये हमेशा सेम ही आएगा ना। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर आप किसी भी तरीके से कर देते हो तो आंसर तो सेम आता है। या तो 5 इंटू 8 करोगे तो भी 40 आएगा, 8 इंटू 5 करोगे तो भी 40 आएगा, राइट। तो आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि बेस कौन सा है वो नहीं पता है, हाइट कौन सा है वो नहीं पता है। आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हो। कैंसल आउट करोगे तो ये 4 टाइम्स कैंसल आउट होगा, और 5 4 जा आपके पास क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20, और ये सेंटीमीटर में गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? एल इंटू बी। लेंथ कितना है आप चाहो तो पहले लिख सकते हो कि लेंथ आपके पास कितना है और ब्रेथ कितना है, ये आप चाहो तो पहले लिख लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं लिख देती हूँ पहले कि लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको गिवन है कितना? 6 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना है कितना? एल इंटू बी। फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी। एल की जगह लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। मेजरमेंट यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होती है। ठीक है, मतलब जो भी यूनिट दे रखा है उसका स्क्वायर होता है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड लेंथ ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर। अब एक कोई स्क्वायर है जिसकी आपको साइड लेंथ दे रखी है, ये 5 5 सेंटीमीटर की उसकी साइड्स है। किस किस सेंटीमीटर की हैं? 5 5 सेंटीमीटर की उसकी साइड्स हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, चलिए अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड, ये होता है। साइड क्या गिवन है आपको? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। अब आपको एक ट्राइंगल की बात हो रही है तो आप चाहो तो बना सकते हो कि कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसका बेस आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, ये हाइट है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये बेस है। ठीक है, एरिया दिखा निकालना है आपको, तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। चलिए, हाफ इंटू बेस क्या गिवन है आपको? 8 सेंटीमीटर। हाइट क्या गिवन है? 6 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा।
एरिया इज इक्वल्स टू 4 × 6, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपको फॉर्मूला तो सेम ही लगना है, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे। तो बेस आपको दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये रफ डायग्राम है, तो ये मत सोचना कि मैम ये इस तरीके से नहीं बनेगा, रफ डायग्राम। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसको काटोगे इससे तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। एरिया इज इक्वल्स टू 6 × 5, और 6 × 5 कितना आ जाएगा, 30, और सेंटीमीटर में गिवन है सारी यूनिट, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ हैज एन एरिया ऑफ 240। अब देखो यहाँ पे इन्होंने आपको एरिया पहले से गिवन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एरिया आपको पहले से गिवन है। ठीक है, कितना है एरिया दिया हुआ, एरिया आपको गिवन है कितना, 240 स्क्वायर मीटर्स, 240 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है कि लेंथ कितना है, लेंथ आपको दिया हुआ है 15 मीटर। निकालना क्या है, विड्थ बोल लो या ब्रिड्थ बोल लो, बात एक ही होती है। आप विड्थ बोलो चाहे ब्रिड्थ बोलो, एक ही बात है, वो आपको फाइंड करना है। अब आपने एरिया का फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिड्थ। ये फॉर्मूला क्या आपने पढ़ रखा है, ये आपने पढ़ रखा है एरिया का फॉर्मूला। इसको रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। अब आपको निकालना क्या है, ब्रिड्थ निकालना है। तो ब्रिड्थ का फॉर्मूला हम यहाँ से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ब्रिड्थ निकालना है तो एल जो है वो उधर चला जाएगा एरिया के पास। कैसे चला जाएगा, तो एल इधर मल्टीप्लीकेशन में है, जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो एरिया डिवाइड बाय लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रिड्थ। ये बन गया फॉर्मूला आपका ब्रिड्थ का, एरिया अपॉन लेंथ। एरिया में डिवाइड कर देना है किस चीज से, एरिया में डिवाइड कर देना है लेंथ से। तो B इज इक्वल्स टू ए अपॉन एल आया है आपके पास। तो चलो पुट कर दो, ए क्या है आपके पास 240, और लेंथ क्या है आपके पास, लेंथ दे रखा है आपको 15 मीटर्स। ठीक है, तो अब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 15 × 1 = 15, बच कितना गया आपका 90, 15 × 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 15 × 6 हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये 16, और ये आपको मीटर में दे रखा है, तो ब्रिड्थ आपके पास कितना आ जाएगा, 16 मीटर। कितना आ जाएगा ब्रिड्थ, 16 मीटर इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनके दो साइड सेम होते हैं। देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसका ये वाला साइड और ये वाला साइड, कोई भी दो साइड जो होती है वो सेम होती है, और एक उसका साइड डिफरेंट होता है। मतलब ये डिफरेंट साइड होगा और बाकी ये दोनों क्या होंगे, सेम साइड होंगे। उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इस टाइप से बन जाता है बेटा। ठीक है, और इसका आपको क्या दे रखा है, इसका आपको दे रखा है द बेस, बेस आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखी है 9। तो हाइट कौन सी होती है बेटा इसकी, ये बीच में हाइट होती है। ठीक है, यहाँ इसकी हाइट होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये 9 सेंटीमीटर आपको हाइट दे रखी है। एरिया निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही लगना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना है आपका 12, हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, इसको काटोगे 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, एरिया कितना आ गया आपके पास, एरिया आ गया 6 × 9, कितना आ गया 54, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसमें गिवन है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। अब देखो आपने ना, मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाया था। ठीक है, किस टाइप से इक्वेशन बनाए जाते हैं, तो उसी का यहाँ पे यूज लेना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या बोल रहा है, कोई रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है उसकी विड्थ की। हम मान लेंगे कि उसकी विड्थ तो क्या है, विड्थ है एक्स। हमने मान लिया विड्थ क्या है, एक्स है। तो अगर विड्थ है तो एक्स है, तो हमें बोल रहा है कि लेंथ जो है वो डबल है विड्थ का। तो अगर एक्स विड्थ है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल करना है तो मतलब 2x हो जाएगी। तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2x। अब बोल क्या रहा है आपको, एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया भी गिवन है आपको कि एरिया कितना है, एरिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये सब आपको गिवन है। अब ये किससे निकलेगा, ये एरिया के फॉर्मूला से ही निकलेगा। एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। अब इसमें आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। एरिया की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 72, लिख दो।
एल कितना है पता है आपको, एल कितना है 2x, वो लिख दो आप। बी कितना है वो पता है आपको, x, वो लिख दो आप। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, 2x इंटू एक्स कितना होता है, 2x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, सॉरी 2x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x²। 2 इंटू 1, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, जब जहाँ पे कोई वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है तो वहां पे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 है, x के साथ क्या है, 1 है, तो ये 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 2। और x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x²। तो ये 2x और x को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2x²। और यहाँ हमारे पास क्या है, 72। ठीक है, अब हम इस 2 को क्या करेंगे, 2 को ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, जब हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 2 किस में जाएगा, 2 जाएगा हमारे अभी मल्टीप्लाई में, और अभी किस में चला जाएगा, ट्रांसपोजिशन के बाद। ट्रांसपोजिशन के बाद चला जाएगा ये डिवाइड में। किस में चला जाएगा, ट्रांसपोजिशन के बाद। ट्रांसपोजिशन के बाद ये चला जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 36। कितना आ जाएगा 36। तो x² है 36, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √36। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ट्रांसपोज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में। तो √36 की वैल्यू क्या हो जाती है, 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाती है, 6 सेंटीमीटर। एक्स पता चल गया। अब आपको क्या बोल रहा था, लेंथ और विड्थ पता करना था। क्या बोल रहा था कि लेंथ और विड्थ पता करिए। तो चलिए लेंथ और विड्थ की जगह पे चलते हैं, और वहां से आप वैल्यूज डाल के फटाफट से लेंथ और विड्थ क्या है वो पता कर लें। तो विड्थ तो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू तो मुझे यहाँ से पता चल गई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो विड्थ तो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। लेंथ है 2x, तो 2 इंटू 6 करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 6 करोगे तो 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यही हमारे आंसर है। लेंथ और विड्थ पता करना था, हमने पता कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ विद एन एरिया ऑफ, दोबारा से आपको एरिया गिवन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एरिया ही निकालना होगा, कई बार एरिया गिवन होगा और आपको कोई एक मिसिंग चीज पूछ लेगा, लेंथ पूछ लेगा, विड्थ पूछ लेगा, हाइट पूछ लेगा, अगर ट्राइंगल का होगा तो। ठीक है, तो ऐसे भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसीलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने इसमें मिक्स किए हैं। ठीक है, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि एरिया ही निकालना है, एरिया ही निकालना है। कई बार एरिया गिवन होता है ऑलरेडी, और कोई एक मिसिंग चीज होती है जो आपको फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे भी हमें एरिया दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है, देखो लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ कितना है 20 मीटर, और आपको विड्थ निकालना। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या करनी है, सारी वैल्यूज जो है वो सबसे पहले निकलेगा कैसे, ये एरिया के फॉर्मूला से ही निकलेगा। ये तो अभी तक आपको इतने क्वेश्चन करके समझ में आ जाना चाहिए कि एरिया के फॉर्मूला से ही निकलने वाला है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको दे रखा है एरिया का फॉर्मूला। अब जो भी आपकी वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए। एरिया की वैल्यू आपको पता है कि 200 है, एरिया आपको गिवन है। लेंथ आपको गिवन है, कितना है 20 गिवन है, इंटू बी। बी नहीं पता है, बी मुझे फाइंड करना है, तो मैंने बी की जगह बी ही लिख दिया है, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है। अब ये 20 है, बी फाइंड करना, तो जो भी फाइंड करना होता है उसको हमें अकेले छोड़ना पड़ता है। ठीक है, आपको मैंने ये बहुत बार ये चीज समझाई है, इजी लैंग्वेज में बताने के लिए मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ कि जो भी आपको फाइंड करना होता है वो आपको अकेले होना चाहिए, उसको कभी भी भीड़ में नहीं होना चाहिए, उसके साथ उसके दोस्त नहीं होने चाहिए, उसके साथ उसके नेबर्स नहीं होने चाहिए, सबको वहां से हटा देना है। वो अकेला होना चाहिए। तो बी के साथ 20 है। अब ये जो 20 है ये बी को ढूंढने नहीं देगा हमें, ये हमें परेशान करेगा। तो इस 20 को हमें यहाँ से क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है इस साइड। ठीक है, तो जब 20 ट्रांसपोज हो जाएगा तो वो 200 के साथ डिवाइड में आ जाएगा। क्यों डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि पहले उसका क्या रिलेशन था, पहले वो मल्टीप्लीकेशन में था। ठीक है, अब जब वो उसका जगह चेंज हो गई है, ट्रांसफर हो गया है उसका, तो उसकी जो रिलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। पहले वो मल्टीप्लीकेशन में था, अब वो किसमें हो जाएगा, डिविडेशन में हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब उसका डिवाइड में हम उसको लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस साइड सिर्फ बच गया बी। क्यों, क्योंकि बी के पास है तो हमने उसका दोस्त हटा दिया, उसका दोस्त क्या था 20 था, उसको हमने वहां से हटा दिया है, तो अब बी अकेला रह गया है। ठीक है, अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10, और ये आंसर आएगा मीटर में। तो ब्रेड्थ हमें पता चल गया कि 10 मीटर। ब्रेड्थ ही हमें फाइंड करना था, और वो हमें पता लगा कि ब्रेड्थ कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर हैज एन एरिया। अब यहाँ पे स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, एरिया क्या है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड होता है, राइट। अब मैं मान लूंगी कि साइड जो है वो एक्स है, या साइड का स्क्वायर होता है, मैं साइड का स्क्वायर लिख देती हूँ। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर लिख देते हैं। साइड मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर है, और एरिया तो मुझे गिवन है, एरिया मुझे गिवन है कितना है, 64। 64
राइट। अब ये स्क्वायर ट्रांसपोज होगा तो मैंने आपको बताया था जैसे एक्स स्क्वायर है और इधर 64 है, ये स्क्वायर जब भी ट्रांसपोज होता है ना तो ये किस में कन्वर्ट होता है, रूट में कन्वर्ट होता है, अंडर रूट में। किस में कन्वर्ट होता है, ये अंडर रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये एक्स को फिर से अकेला छोड़ना है तो स्क्वायर को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो स्क्वायर उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो 64 का रूट क्या होता है, 8। राइट, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था साइड, तो हमें पता चल गया कि साइड कितनी है, साइड है 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड है 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर जब भी ट्रांसपोज हम करते हैं तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है, और अंडर रूट को जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए। और ट्राइंगल हैज एन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब आपको ट्राइंगल का एरिया गिवन है कि एरिया कितना है ट्राइंगल का, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस गिवन है कि बेस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। हाइट निकालना है। ठीक है, हाइट हमें नहीं पता है। ठीक है, तो जो पता है उसका लगाओ, हाइट तो नहीं पता है लेकिन जो पता है उसका पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया पता है ना, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर हमें हाइट पता करना है, तो अगर हमें हाइट पता करना है तो ये तो हमेशा से मैंने आपको बताया कि जो भी फाइंड करना होता है उसके अगल बगल उसके जितने भी दोस्त है, रिश्तेदार है, उसको वहां से हमें हटाना है। ठीक है, तो ये जो टू डिनोमिनेटर में है ये कहाँ चला जाएगा, ये टू डिनोमिनेटर से कहाँ चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा न्यूमरेटर। कहाँ चला जाएगा, ट्रांसपोज होके न्यूमरेटर में। और ये जो बेस इधर मल्टीप्लाई में है, ये जो बेस मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, नीचे डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू टू। टू कहाँ जा रहा है, डिनोमिनेटर में, तो वो न्यूमरेटर में जा रहा है, एरिया इंटू टू हो जाएगा। बेस न्यूमरेटर में था, मल्टीप्लाई में था, तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो बेस आ जाएगा नीचे। ये बन गया आपका हाइट का फॉर्मूला, ये बन गया आपका हाइट का फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर आपको कोई एक फॉर्मूला लर्न है तो आप उसकी हेल्प से बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको कि आपको रटने हैं सारे फॉर्मूले, आपको एक बेसिक फॉर्मूला लर्न है, दैट्स इट, उतना सफिशियंट है। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल्स टू एरिया का आपको देखो क्या दे रखा है, 30 इंटू टू, बेस आपको कितना दे रखा है, 10। 10 से इसको काटोगे कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स। तो हाइट इज इक्वल्स टू 3 इंटू टू इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हाइट आपका कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे एरिया से, एरिया बहुत ही इजी टॉपिक है आपका और बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन और इससे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो पेरीमीटर बन जाते हैं, जो कि हम कल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस आपको डील करने के लिए मिलेंगे। एरिया बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो हमने खत्म कर दिया है। आपको 3 चीजों का एरिया मेनली पूछता है, पूछता 2 ही चीजों का है, लेकिन कभी कभी थर्ड मैंने देखा है ट्राइंगल का भी पूछता है। तो वैसे स्क्वायर का पूछता है, रेक्टेंगल का पूछता है, और लास्ट जो है वो आपको ट्राइंगल का जो है वो एरिया पूछा जाता है मेनली। तो ये तीनों चीज हमने आज पढ़ ली है। इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आज सॉल्व करवा दिए। बाकी अगर मुझे और कोई अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा, अच्छा टाइप मिलेगा, तो वो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इंक्लूड कर देती हूँ हमेशा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर देखना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले जितने भी पार्ट्स हैं वो जरूर देखने हैं, वरना अगर आपने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन डायरेक्ट करने से आपको डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, इसके बाद पार्ट 2 लेके आएंगे इसी सेम टॉपिक से, जिसमें पैरामीटर पढ़ेंगे। पार्ट 3 में जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक नया टॉपिक दोबारा से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।